हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आप और हम रूबरू हो रहे हैं हमारे पटवार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17 में हिंदी का सॉल्यूशन लेकर के। आपको पता है कि पिछले लगभग जितने भी आपके पेपर है टोटल 85 टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं। और इन सारे टेस्ट सीरीज में हम लोग इनकी व्याख्या सहित आपके ये समझ लो कि आंसर सीट और इनके साथ हम प्रश्नों को देखेंगे, जिससे क्या होता है कि एक प्रश्न से हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारे प्रश्नों को। और यह रहा आपका आज का पहला प्रश्न। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो किसका होगा? प्रति प्लस शिक्षा, मधु प्लस शरी, पाव प्लस अक और यथा प्लस इष्ट। बताइए। देखो, प्रतीक्षा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। मधवरी मधु प्लस अरी यण स्वर संधि। पौ प्लस अक पावक अयादि संधि, ठीक है। यहाँ पे आया है यथेष्ट टी, तो टी आया है तो यहाँ टे, यथा प्लस इष्ट नहीं होना चाहिए, यथा प्लस इष्टि होना चाहिए। बाकी ये यथेष्ट शब्द होता गुण स्वर संधि का बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? जवाब दीजिएगा। दाल भात, भूत परेश, शुभाशप, शुभागम। द्वंद्व का मतलब है दोनों पद प्रधान। दाल भात का मतलब है दाल और भात। भूत प्रेत का मतलब है भूत और प्रेत। शुभाशुभ का मतलब है शुभ या अशुभ, यानी कि दोनों पद प्रधान है। यहाँ पे आ रहा है शुभागमन, तो शुभागमन में एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, यानी कि शुभ है जो आगमन, यानी कि जहां पर पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा हो, इसका मतलब है कि शुभागमन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, परा उपसर्ग नहीं है। परामर्श, पराक्रम और पराभव और परायण। आपको लास्ट टेस्ट नंबर 16 में मैंने आपको एक व्यंजन संधि का नियम बताया था। यदि आपको क्लियर है तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जो ये परायण शब्द है पर प्लस अयन होता है, ने का ने बन रहा है, इसका मतलब इसमें परा उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये, बाकी तीनों में ही परा उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रबंध, मौशेरा, आपत और विदेश। प्रय उपसर्ग है आ और वी। हमें पूछा है प्रत्यय का प्रयोग। प्रत्यय का मतलब है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यहां पर मोशेरा में आपको पता होगा तो मोसा मूल शब्द है और एरा प्रत्यय लगा है, यानी मोसेरा शब्द में यदि आप प्रत्यय देखोगे तो क्या होगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? नाश, विनाश, खंडन, मंडन, शम, विषम, संयोग, वियोग। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना, सम समान, विषम यानी अलग, खंडन यानी खंडित करना या तोड़ना, मंडन यानी निर्माण। नाश और विनाश एक ही शब्द है, ये नहीं। नाश और विनाश का विलोम होगा निर्माण करना, ठीक है, ना कि विनाश करना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? अब स्त्री जिसे हम नारी बोल सकते हैं, ठीक है, वनिता, ललना, कामिनी, रमणी, ये सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। नीचे ये जो पानी दे रखा है ये हाथ का पर्यायवाची है, जिन्हें हम हस्त बोल सकते हैं, कर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पर्याय है, प्रसाद है, परिवर्तन है, प्रादुर्भाव है। पर्याय ऐसे नहीं लिखा जाता, ये होता है। प्रसाद में भी प्रसाद ऐसे होता है, और प्रादुर्भाव में प्रादुर्भाव रे इस पर लगता है।
यानी प्रारदुर्भाव नहीं होता। आप ही को समझ में आ रहा होगा, एक ही शब्द शुद्ध है परिवर्तन, और इसमें परि उपसर्ग भी है। नेक्स्ट आता है मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है असूया, अमर्ष, अक्षदूत, अविहिता। ये आपके अब काव्य शास्त्र में हम एक रस टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर आता है कि मानसिक भाव छिपाना का अर्थ होता है अविहिता। क्या होता है? अविहिता, यानी कि मानसिक भावों को छिपाना। नेक्स्ट होता है राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? एक्सेम्प्ट, एक्सीजेंसी, एक्सप्रिएशन और एक्सचेकर। बताओ। तो ये आया हुआ है बहुत बार, राजकोष जो है एक्सचेकर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ में संबंधित लोकोक्ति है, यानी काम गलत खुद करे और दूसरों को क्या करे, अपना दोष दूसरों पर उतारे। ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, आप हारे बहु कुमारे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो चोरी दूसरी सीना चोरी। देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे को तो ये मतलब होता है कि अपनी चोरी दूसरों के सिर मत देना, स्वीकार ही नहीं करना। यहाँ पर तो है कि अपना क्रोध किसी और पर, जैसे कि अब मेरा मान लो कि किसी ऑफिस में बॉस ने जब किसी कर्मचारी को डांटा हो और वो वहां तो कुछ बोल नहीं पाए और घर आके अपनी पत्नी पर मारपीट करे, इस वाला है। यहाँ पे होगा आप हारे बहु कुमारे, कि खुद हार गए फिर आकर, वहां तो जोर चलता नहीं है, बहु को मार ले। नेक्स्ट आता है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? आज का लास्ट प्रश्न है। बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, नाक का बाल होना, प्रिय व्यक्ति होना और पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना। यहां पे देखिएगा, ये अभी लास्ट प्रश्न है आपका कि मुहावरे का भावार्थ सही है पूछा है, तो सही है क्या होगा? देखो, बगले झांकना, बगले झांकना का मतलब है ताका झाकी करना। पहाड़ टूटना तो अतिवृष्टि नहीं होता है, ठीक है, गहरे दुख या सदमे में आना, कहते हैं ना कि उससे तो पहाड़ टूट गया हो, यानी अचानक बहुत सारे दुखों का आना। पेट पर लात मारना का मतलब होता है किसी के रोजगार को छीनना। यहाँ पे आएगा नाक का बाल होना, बिल्कुल सही है, प्रिय व्यक्ति होना, नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्रिय होना, जैसे हम बोलते हैं ना आंखों का तारा होना, वैसे ही। ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपके टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे, नंबर अच्छे आ रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप आप लोगों के बेस्ट क्वेश्चनों की व्याख्या भी आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।